नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं साथियों, सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। मेरे प्यारे लाडलों, बात करते हैं 11 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की। और साथियों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अपनी मेहनत में जी जान लगा दीजिएगा दोस्तों, जिससे उस मंजिल की औकात दिखा दो, मंजिल को औकात दिखा दो दोस्तों। और उसकी औकात नहीं है दोस्तों जो आपकी मेहनत से दूर हो जाए और आपके जज्बे से दूर हो जाए। अगर दोस्तों आपके अंदर हौसला है, ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा आपका लक्ष्य अर्जुन के तीर सा होना चाहिए और हौसला आपका सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो प्यारे साथियों, वो हमारे सबके आदर्श हैं, उनके आदर्शों पर चलिए दोस्तों और कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए साथियों। बाकी तो सब अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपन मेहनत करें। क्या करें दोस्तों? अपन मेहनत करें और उसके बाद में अपने को रिजल्ट अच्छा मिलता है साथियों। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, 11 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स प्रश्न और उत्तर को। चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूं आप लोगों को पहले प्रश्न की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, क्या है दोस्तों ये? आईबीबीआई है ये, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म भी हमारे से कई बार पूछी जाती है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? नवरंग सैनी है। कौन है दोस्तों? नवरंग सैनी है। और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों, कितना? 3 महीने का। और इनका कार्यकाल कर दिया गया है 5 मार्च 2022 तक। कब तक कर दिया दोस्तों? 5 मार्च 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये आईबीबी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? नवरंग सैनी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन दोस्तों, कि भारत ने हाल ही में इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? नवरंग सैनी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाकर 5 मार्च 2022 तक का कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्न में से किस कंपनी ने प्रीमियम, मैं फिर आप लोगों को अवगत करवा रहा हूँ दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करो और एक एक बात को नोट किया करो हमारे, क्योंकि जब एग्जाम का समय होगा ना, उस समय आप इतनी क्लासेज नहीं देख पाओगे, इतनी क्लासेज का रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास जो परफेक्ट नोट्स होंगे ना, उनको क्विक रिवीजन आप कर लोगे आराम से। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके आप अवश्य बैठें। निम्न में से किस कंपनी ने प्रीमियम लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने प्रीमियम लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में 73.37% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो ये कौन सी कंपनी ने की है दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा अपने को, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हाल ही में प्रीमियर लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटेड न्यूयॉर्क, देखो ये तो है दोस्तों कहाँ की? अपने भारत की। और ये कहाँ की है? न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए की, अमेरिका की। तो इन्होंने 73.37% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। कैमेन मैंड्रिन ओरिएंटल होटल की मूल कंपनी है। कैमेन मैंड्रिन ओरिएंटल होटल है, उसकी मूल कंपनी कौन सी है? प्रीमियम लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे लाडलों, बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मान के चलिए ना कि इस प्रश्न के आप मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, आप इस पे लगा लीजिएगा कि ये 100% एग्जाम में छपेगा। इसका ध्यान रखना। क्यों है, क्यों छपेगा, इसका कारण क्या है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा दोस्तों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले तो अपने को पता है कि अपने भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सभी जानते हैं इस बात से, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। वर्ष 2022 से कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर से। कब से मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और ये पहली बार कब मनाया जाएगा? इस वर्ष 2022 में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर जब भी आएगी उस दिन 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे। आपको पता होगा कि हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती गई है। किसकी जयंती गई है? गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती गई है, 355वीं जयंती। और इस 355वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, और आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है दोस्तों, इसको मनाया जाता है प्रकाश वर्ष के रूप में। किसके वर्ष रूप में? किस वर्ष के रूप में? इसको प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती को। और आपको पता होगा इनकी 355वीं जयंती थी। और आपको ये भी पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जैन धर्म के अंतिम गुरु थे प्यारे बच्चों। और ये मनाया जाता है साहिबजादों, किसके? साहिबजादों। अब ये गुरु सर, ये साहिबजादे मतलब क्या होता है? जो इनके साहिबजादों की याद में साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश वर्ष के दिन, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के दिन। उस दिन घोषणा की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी थी, उनकी याद में मनाया जाएगा। ये साहिबजादे कौन थे दोस्तों? ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। इनके साहस, इनकी शक्ति, इनकी वीरता के उपलक्ष्य में दोस्तों इस दिवस की घोषणा की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो प्रति वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो ये याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। चलिएगा बात करते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से 26 दिसंबर से प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन को 4 साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। ये 4 साहिबजादे दोस्तों, ध्यान रखना, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके पुत्र हैं। और गुरु गोविंद सिंह जयंती को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है? टीसीएस के साथ समझौता कौन से मंत्रालय ने किया है दोस्तों? विदेश मंत्रालय ने। किसने किया है? विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों, ये को ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि टीसीएस के साथ समझौता पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय ने समझौता किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसमें आगे। चलिएगा, अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है? विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टीसीएस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। टीसीएस पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए सेवा प्रदाता होगी। वह 10 वर्षों के अधिक समय से कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब का प्रश्न है, इसको ध्यान रखना, ये भी हमारे एग्जाम में छपने लायक है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया है? कौन सी टीम का? ऑल वुमेन मैच का आधिकारिक एम्बेसडर बनाया दोस्तों झूलन गोस्वामी। और आपको पता होगा ये भारतीय टीम की पेसर हैं। भारतीय टीम की कौन है दोस्तों? ये पेसर हैं। पेसर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बॉलर हैं, ये फास्ट बॉलर है। तो झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया है लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने। ध्यान रखना, ये भारतीय क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी है। और आपको पता होगा मिताली राज, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, किसका? मिताली राज का। और मिताली राज को हाल ही में एकमात्र क्रिकेटर है जिसको 2021 में, कब दोस्तों? 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। और आपको पता होगा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
तो किसको दिया गया दोस्तों? ये एकमात्र क्रिकेटर हैं अब की बार 2021 में जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इसकी जो राशि है दोस्तों वो होती है 25 लाख। पहले 7.5 लाख रुपए थी, वर्तमान में कितनी है? 25 लाख है। और मिताली राज को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और एक फुटबॉलर है दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र फुटबॉलर दोस्तों पहली बार थे और जिसका नाम क्या था दोस्तों? सुनील छेत्री। क्या नाम है? जो फुटबॉलर है दोस्तों सुनील छेत्री जी, फुटबॉल के क्षेत्र में पहली बार ये अवार्ड मिला है, तो सुनील छेत्री का भी आपको नाम ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि इनमें से किस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडेगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? आईसीएमआर ने, किसने दोस्तों? आईसीएमआर जो भारतीय आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों, उसके द्वारा सतीश अडेगा को किस प्रोफेसर सतीश अडेगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? यानी कि कौन सी मेडिकल कॉलेज है दोस्तों जिसके लिए इसको चुना गया है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के द्वारा। मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर सतीश अडेगा को आईसीएमआर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए दोस्तों यह देखते हैं इसका। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज ने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, देखना दोस्तों, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एक शब्द है यहाँ पर, एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है डॉक्टर सतीश अडेगा को। और आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आईवीएफ, आईवीएफ की हमसे फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें आईसीएमआर से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया जाएगा। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया जाएगा। आईवीएफ की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है साथियों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो होता है दोस्तों भ्रूण, क्या होता है? भ्रूण। जो माँ के पेट में बच्चा रहता है उसको अपन भ्रूण कहते हैं। तो उसके लिए जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है उनके जो प्रोफेसर है डॉक्टर सतीश अडेगा को, तो आईसीएमआर के द्वारा उन्हें डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे लड्डू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आरबीआई, सबसे पहले तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बता रखा है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। उसके बाद बात करें इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे या प्रथम जो इसके सीईओ थे हमारे बैंक के, वो आपको पता है ओसवोन स्मिथ थे। भारत के प्रथम कौन से थे? सीडी देशमुख थे। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका है दोस्तों। पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखना आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 19, चलो मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, नहीं तो आप क्या गड़बड़ करोगे। मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्थापना की। स्थापना तो होती है प्यारे साथियों 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछा जाए हमसे कि इसका जो राष्ट्रीयकरण है, इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है प्यारे साथियों, वो राष्ट्रीयकरण होता है इसका कब? 1 जनवरी 1949 को। कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे ओसवोन स्मिथ थे, पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं। और ये शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अब मैं इस प्रश्न के ऊपर आता हूँ दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? और ये ध्यान रखना किसको किया है? उर्जित पटेल को। किसको? उर्जित पटेल को, जो भारत के 24वें गवर्नर जनरल थे। कौन से? 24वें, आरबीआई के 24वें गवर्नर जनरल कौन थे? उर्जित पटेल थे। और इनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे एआईआईबी के निवर्तमान उपाध्यक्ष डीजे पांडियन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? डीजे पांडियन का स्थान लेंगे। और उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और बढ़ते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन
देखिए दोस्तों किस प्रकार से क्या कहा गया है। हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा की है, कौन से नंबर का है, 79th नंबर का है। और आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो ये 79वें किस किस को दिया गया है, तो 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा गया है। हाल ही में लॉस एंजल्स के बेवरली हिल्टन होटल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की है। साथ ही गोल्डन ग्लोब के ट्विटर पेज पर विनर्स की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है एंड्रयू गारफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर का चुना गया है। किसको, एंड्रयू गारफील्ड को कौन सी फिल्म है, टिक टिक बूम, कौन सी है दोस्तों, टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। और अपनी पढ़ाई को मैं तो बार बार एक ही बात बोलूँगा दोस्तों कि अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी लापरवाही मत करना, यानी कि उस माँ बाप को कभी भी धोखा मत देना। उनकी आंखों में जब भी आंसू हो दोस्तों तो खुशी के आंसू होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे साथियों मिलेंगे अपन अगली क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती दोस्तों तब तक आपको रुकना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।